थी 6 साल की थी मैं, महाकाल के मुद्राएं का फोटो लगे हुए थे और जो मेरे महाकाल बोलेंगे वही बनने का। अभी से कोई चिंता करने की है। साथ के साथ मुझे कैलाश पर्वत मानसरोवर के भी दर्शन करना है। अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत बुरा वक्त चल रहा है लड़कियों के साथ, तो उसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है। वेलकम भावना, हमारे शो किस्सा कही अनकही बातों में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। एंड सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि फिर इस कार्यक्रम को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम है भावना शर्मा और सब मुझे खुशी के नाम से जानते हैं और मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ तक्षशिला पब्लिक स्कूल में। मेरे पिता का नाम है नरेश शर्मा और मेरी मम्मी का नाम है ललिता शर्मा। अच्छा भावना, ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे स्टडी पसंद है, मेरा स्कूल पसंद है, मुझे डांस पसंद है। आपके बारे में जाना तो हमने ये भी जाना कि आप हर साल कांवड़ यात्रा में भाग लेती हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? इसकी शुरुआत हुई जब मैं थी 6 साल की थी मैं, तो मैंने मेरे पापा को देखा कांवड़ लाते हुए, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कांवड़ लाऊं। तब मैं समझी थोड़ा कि कांवड़ कैसे लाते हैं, कैसे लाई जाती है, वो कितना संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। तब मैं जान पाई कि कैसे लाते हैं कांवड़। तो अच्छा, तो आप कितने साल की थी जब आपने फर्स्ट कांवड़ ली थी? मैं जब 6 साल की थी जब मैं कांवड़ ली थी मैंने। अच्छा, तो भगवान शिव से आप क्या प्रार्थना करती हैं? मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाओ। मेरे 2 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, लाइक महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मेरे हो चुके हैं। अब मुझे मेरा सपना है कि मैं केदारनाथ में जाऊँ और साथ के साथ ही कैलाश पर्वत मानसरोवर के भी मैं दर्शन करना चाहूँगी। अच्छा, आप तांडव डांस एक्ट भी करती हैं, तो इसकी शुरुआत मतलब आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे तांडव करना है? क्योंकि बच्चे जिस तरीके से बॉलीवुड जो गाने हैं उनकी तरफ जाते हैं या राजस्थानी बेस की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने एक तांडव फॉर्म को चुना, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी जब मैं मनियारा जाती थी, तब वहाँ पे जो लगे म्यूज़िक सिस्टम्स, महाकाल के मुद्राएं का फ़ोटो लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूँ तो कैसा लगे। तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करी उसकी और मैं चाहती थी कि मैं भी करूँ। तो जब हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, तब मेरे जो गुरु है जगजीत जी सोनी, तो उन्होंने मेरे पापा ने उनसे बात करी कि सर मेरी बेटी को शिव तांडव स्ट्रोक में आता है बोलना, तो आप इसको एनुअल फंक्शन में डांस में रखें। तो मेरे सर ने कह दी कि ठीक है। तो मेरे को ना मेरी श्वेता तिवारी जो मैम है प्यारी वाली, तो उन्होंने मेरे को सिखाया था डांस, तो उन्होंने मेरे पे तैयारी करी। अच्छा, तो मतलब स्कूल से आपका जो तांडव एक्ट डांस है उसकी शुरुआत हुई है ना? हाँ। तो अभी तक आप काफ़ी जगह आप परफॉर्म भी कर चुकी हैं और काफ़ी जगह आपको सम्मान भी मिला है उसके। हाँ। तो कैसा लगता है जब आपको सम्मान मिलता है और आपके जब डांस की जब सराहना होती है हर जगह, जब आपको बोला जाता है कि नहीं आपका डांस बेटर था, आप डांस बहुत अच्छा करती हो, आपका शिव तांडव अच्छा था, तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम पर? मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती हूँ, मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, खुशी में जानना चाहूँगा कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे? जैसे मान लो कि अभी आप डांस एक्ट भी करती हैं, है ना, और जिस तरीके से आप कांवड़ यात्रा आध्यात्मिक में भाग लेती हैं, देन आपने आगे के लिए भी कुछ सोच रखा होगा अपनी लाइफ में कि आपको बड़े होकर क्या बनना? कुछ अभी तो कुछ भी नहीं पता, पर जो मेरे महाकाल बोलेंगे वही बनने का। अभी से कोई चिंता करने की है ही नहीं। अच्छा, फिर भी मतलब काफ़ी सारे बच्चों को होता है कि नहीं मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है या मुझे टीचर बनना है या मुझे पुलिस बनना है, तो इस तरीके से कोई ख्वाब है कि मुझे बड़ा होकर इस क्षेत्र में जाना है? मुझे ना बड़ी होकर डांस टीचर लाइक कोरियोग्राफर्स बनना है। अच्छा, अगर मान लो कि अगर आपके सामने भगवान शिव आ जाए, तो आपको अगर वो कहें कि एक वरदान मांगो, तो आप उनसे क्या वरदान मांगना चाहोगे? मैं यही वरदान मांगूंगी कि बाबा मुझे आपके हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दो और साथ के साथ मुझे कैलाश पर्वत मानसरोवर के भी दर्शन करना है और बाकी मेरे माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करना है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ फिर आपको डांस के लिए भी मेहनत करनी पड़ती होगी, तो आप पढ़ाई के बाद कितने घंटे आप रियाज करती, कितने घंटे आप मेहनत करती है अपने डांस परफॉर्म एक्ट के लिए? मैं
3-4 घंटे परफॉर्म करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ डांस के लिए। और बात आई एक्ट और डांस की, तो फिर वो एक्ट पर निर्भर करता है कि ज़्यादा बड़ा एक्ट तो ज़्यादा समय लगता है उसमें। लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप करना चाहते हो? मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपनी जो मेरे ख्वाहिश है उनको टच करना चाहती हूँ, और गुरुजनों का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। देखो, जब कावड़िया कावड़ को लेते हैं तो अभी जैसे अभी रिसेंटली में भी सावन के टाइम पे लिया लोगों ने, तो काफ़ी सारे वीडियोज आए कि कुछ की इच्छा थी कि हमें नौकरी लग जाए, कुछ की इच्छा थी कि नहीं मेरा ये काम हो जाए। तो आपकी क्या इच्छा है कि आप जब कावड़ लेके जाती हो तो आप भगवान से उसे क्या मांगती हो? आपकी क्या इच्छा है जो पूरी हो जाए? मैं जो भी मांगती हूँ मेरे महाकाल उसे पूरा कर देते हैं, बट आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ना जो हमारे गुरुजनों हैं उनका मतलब पापा मम्मी है, फैमिली है, तो मतलब वो एकदम प्यार से रहें, वो मतलब उनके भी मैं बहुत सारा नाम रोशन करूँ उनका, ऐसे। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं और आप उनके संघर्ष को किस रूप में देखते हैं? मेरे पापा एक मैनेजमेंट करते हैं, जो राजफील्ड लिंक स्टेशन है वहाँ पे मेरे पापा मैनेजर है। और उनका संघर्ष मैं इस तरह देखती हूँ कि मतलब वो ऐसे मतलब मैं जो भी मतलब वो थक जाते हैं फिर भी जो मैं कहती हूँ वो पूरा करते हैं उसे, और मेरे मतलब हर कदम पे वो मेरा सपोर्ट करते हैं। आपकी लाइफ में आपके पिताजी का रोल बहुत अहम रहा है। जहां लोग बेटियों के नाम से मुंह सिकोड़ लेते हैं, लेकिन आपके पिताजी ने बराबर आपका बचपन से लेकर और अभी तक साथ दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? मैं मेरे माता पिता की एक इकलौती संतान हूँ। उन्होंने मेरे को मतलब पाने के लिए बहुत सारे मंदिर को ढोका है, उन्होंने बहुत सारा मतलब संघर्ष उठाया। उनकी जीवन व्यवसाय में से बहुत 23 साल मेरे ऊपर लगा दिए। और ये बता दूँ कि मेरी मम्मी पापा की शादी के बाद मैं 23 ईयर्स के बाद पैदा हुई थी, तो उनका संघर्ष में बहुत। आप चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या क्या, आपको क्या क्या पसंद है? मेरी हॉबीज़ है डांस, आर्ट, चित्रकला और पढ़ाई के साथ साथ खेलना, मेरी हॉबीज़। आपकी लाइफ की ऐसी बात जब आपको मम्मी या पापा से डांट पड़ी हो, मतलब कोई शरारत ऐसी कर दी हो कि मम्मी पापा ने आपको डांटा हो? हाँ, एक बार ना मैंने मेरी मम्मी से ना झूठ बोला कि मम्मा मैंने च्युइंगम खा ली। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मम्मा मैंने च्युइंगम नहीं खाई, पर मैं च्युइंगम खाई थी, तो पापा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ी। आपको मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? प्यार तो दोनों ही करते हैं मेरे को। नहीं, फिर भी अगर सबसे ज़्यादा, जैसे मान लो कोई ज़्यादा डांटता हो। डांटती तो मम्मी ज़्यादा है पर प्यार पापा ज़्यादा करते हैं। कावड़ में चलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कावड़ में चढ़ने की प्रेरणा मेरे को मिली, पापा से मिली। मेरे पापा को देखती थी मैं, पापा कैसे जाते हैं कैसे लाते हैं, तो मेरी प्रेरणा जो पापा से मिली। फिर मनियारा मंदिर से मिली मेरे को थोड़ी प्रेरणा। अच्छा, तो आप हर सोमवार को भी महाकाल मंदिर के दरबार में जाते हो, मतलब मनियारा महादेव जाते हो? हाँ। हर सोमवार को हाँ फिक्स है आपका कि हर सोमवार को मुझे जाना ही जाना है? हाँ, कभी कभार कैंसिल हो जाता है क्योंकि पढ़ाई भी आ जाती है फिर बीच में। अच्छा, बाकी आपने और किस किस जगह अभी तक परफॉर्म किया है, जहाँ पर मतलब 12 सिटी या 12 के बाहर कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है अपने? मैंने 12 के बाहर तो नहीं करा है, बट मैंने मांगरोल में किया है। काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे मैंने करा है, लाइक बहुत सारी जगह मैं बता नहीं सकती। कहीं का ऐसा शो जहाँ पे आपने अपना शिव तांडव या कोई भी एक एक्ट किया हो और जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिली हो, जहाँ पे लोगों ने आपको मतलब बोला हो कि नहीं बहुत बेटर था, कौन सी जगह थी वो, कुछ बताएंगे आप? ऐसे तो पता नहीं है, बट एक बार मैंने करा था डांस, तो उसमें ना हमारे बहुत सारे स्कूल के बहुत सारे मेंबर्स गए थे, तो मेरे सर ने सेलेक्ट करा, तो उसमें मेरे को भी सेलेक्ट करा कि आप शिव शक्ति वाला डांस करना। तो मैंने करा, तो मुझे कलेक्टर साहब की तरफ से थोड़ा सा बहुत सारा सम्मान मिला। अच्छा, 12 जिला कलेक्टर साहब की हाँ। तरफ से। इसके अलावा हमने मतलब वीडियोज वगैरह में भी देखा है आपको सोशल मीडिया पे कि आप मतलब अखाड़े वगैरह में भी अब आपने स्टार्ट कर दिया जाना। हाँ। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखा था, तो अब आप अखाड़े की तरफ भी जा रहे हो मतलब? अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत बुरा वक्त चल रहा है लड़कियों के साथ, तो उसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि अगर कुछ गलत काम हो जाए तो क्या करे कैसे करे, तो मेरे पापा ने मेरे को उसमें भी डाल दिया। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों हाँ। को आना चाहिए चीज़ें, हाँ। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और दर्शकों को भी यही कहूँगा कि बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको लकड़ी चलाना वगैरह और अपने सेल्फ डिफेंस, अपनी सुरक्षा के लिए
कुछ ना कुछ चीज़ें आना जरूरी है ताकि वो भविष्य में आपके ही काम आएगी। क्योंकि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो कुछ इस तरीके का ही चल रहा है जहाँ पर लड़कियों को खड़ा होना ही होगा, जिम्मेदार बनना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो हम उम्र हैं, जो आपके बराबर के जो बच्चे हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहोगी, क्या सीख देना चाहोगी आपके माध्यम से? अपने पापा मम्मी और गुरुजनों का सम्मान करें, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको खड़ा होना ही पड़ेगा कि अभी बहुत गंदा समय चल रहा है। तो मतलब अपने बड़ों का सम्मान करो, और शिव की भक्ति भी करनी ज़रूरी है। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप आध्यात्मिक को भी जानो, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ हमें बाहरी ज्ञान देती है, लेकिन जो अंदर मन की शांति वाला ज्ञान है और संस्कार वाला ज्ञान है वो हमें सिर्फ शास्त्र से ही मिलता है। हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमें भक्ति भी करना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ चमत्कार हुआ हो, शिव से रिलेटेड चमत्कार हुआ हो या भगवान से रिलेटेड कोई चमत्कार हुआ हो, कोई काम नहीं हो रहा हो लेकिन एकदम से हो गया हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो? हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम उज्जैन गई थी तब हम जैसे ही मतलब फर्स्ट दर्शन करने गए, हमने उज्जैन में 2 बार दर्शन करे थे। तो हम वहाँ पे जब फर्स्ट बार दर्शन करने गए ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, तो उन्होंने ना मतलब आरती होने वाली थी, बट उन्होंने मेरे पापा से कहा, सिक्योरिटी गार्ड से, पता नहीं कौन थे क्या था, तो उन्होंने मेरे पापा से कहा सिक्योरिटी गार्ड ने कि अंकल आप जल्दी जाओ, आरती होने वाली है। तो आरती हुई और हमको साफ साफ क्लियरली दर्शन हो रहे थे वहाँ पे। मेरे पापा ने मेरे को कंधे पे बिठाया था उनको दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि मेरे को दिख नहीं रहा था। पर मेरे पापा को भले दिखे या ना दिखे, पर मेरे पापा ने मेरे को ज़रूर दिखाया था कि देख ले बेटा, क्या पता फिर लाइफ में कभी नहीं देख सके। आपके दोस्त वगैरह भी होंगे? हाँ हैं। तो कोई बेस्ट फ्रेंड जिनके आप नाम बताना चाहें? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसने मेरे को धोखा दे दिया। हाँ, उसका नाम था त्रिशा नागर, और मेरे को मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड बनी है, वो मेरा हर कदम पे सपोर्ट देती है। तो वही मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है रियांशी सेन। भले वो ऐसी है, थोड़ी मतलब मिडल है, पूरा है थोड़ी सी, बट बहुत उसकी दिल उसका इतना साफ है कि किसी इंसान का नहीं हो सकता। कोई स्कूल की ऐसी शरारत आपके फ्रेंड्स के साथ में जो उस सर ने डांट लगाई हो कुछ? अब इतनी है कि बता नहीं सकती कि मतलब एक बार ना मेरी जो दोस्त है उससे ना मतलब लड़ाई हो गई थी, पर फिर वो सॉल्व हो गई थी। एक बार ना जब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो हम ना सब साथ में बैठ के लंच करते हैं। तो जब हम साथ में बैठ के लंच कर रहे थे, हम प्रेयर करते हैं पहले तो हिंदी प्रेयर, फिर जाके लंच करते हैं हम। तो मेरी फ्रेंड जैसे ही बैठी ना चेयर पे, मैंने उसकी चेयर हटा दी तो नीचे गिर गई। सर ने मेरे को बहुत डांट लगाई।